हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज बात करेंगे हम यूट्रस। इससे पहले हमने जो वेजाइना था पार्ट था वो पढ़ा था, जो इंटरनल एक्सटर्नल हम दो जेनाइटेलिया पढ़ रहे थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो जेनाइटेलिया में डिवाइडेड था, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और इंटरनल। तो इंटरनल जेनाइटेलिया की बात करते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की पिछले वीडियो में बात कर ली थी, ठीक है। अब इंटरनल में भी हमने वेजाइना तक पढ़ लिया था। आज बात करेंगे यूट्रस के बारे में, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय, ठीक है। हाँ, तो देखिए यूट्रस क्या है, ठीक है। तो देखो यूट्रस इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। यूट्रस कैसा है भाई? एक होलो मस्कुलर। होलो मस्कुलर मतलब जो अंदर से खोखला हो और मसल से मिलकर बना हुआ हो, ठीक है। तो यूट्रस कैसा है भाई? एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है, अंग है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन पेल्विक कैविटी। यह उपस्थित होता है, सिचुएटेड मतलब उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है कहां पर भाई? पेल्विक कैविटी के अंदर। जहां आपकी पेल्विक बोन है वो मर्ज होकर जो कैविटी फॉर्मेशन करती है उसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी, ठीक है। तो पेल्विक कैविटी के अंदर सिचुएटेड रहता है, बिटवीन द, बीच में, ठीक है। किस किस बीच में रहता है भाई? ब्लैडर एंड रेक्टम। जो आपका ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, और पीछे की साइड में रेक्टम, उन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है भाई? यूट्रस। और ये आपको जब मैंने इंटरनल जेनाइटेलिया बताया था तो एक लेटरल डायग्राम बनाया था, ठीक है, जिसके अंदर आपको अच्छी तरीके से विजुअलाइज हो रहा होगा। आगे जो क्या था भाई? रेक्टम, सॉरी, आगे ब्लैडर था, पीछे रेक्टम था, बीच में हमने यूट्रस बनाया था, ठीक है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो इससे पहले वो वीडियो देख लो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूं, इट इज ए इंटरवेट पियर शेप ऑर्गन। ये कैसा होता है भाई? नाशपाती के आकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं, द पेरिटोनियम मेम्ब्रेन फॉर्म्स वेस्को यूटेराइन पोच बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूट्रस। देखो हमने डायग्राम बनाया था, जो आपकी पेरिटोनियम मेम्ब्रेन थी एक पोच बना रही थी, ठीक है। एक थैलीनुमा क्या बनाई थी? संरचना बना रही थी। किस किस के बीच में? यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में, ठीक है। मतलब कि जो पहले जो पोच बन रहा था, ठीक है, उसको क्या नाम दिया जाता है भाई? कौन सा पोच बोला जाता है? वेस्को यूटेराइन पोच बोला जाता है, जो पेरिटोनियम की फोल्ड से बनता है। किस किस के बीच में बनता है? यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच के अंदर बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है फॉर्म से यानी बनाती है, वेस्को यूटेराइन पोच बनाती है बिटवीन, बीच में, यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में। नेक्स्ट, द यूट्रस इज ए 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो आपका यूट्रस होता है उसकी लेंथ, लंबाई होती है लगभग 7.5 सेंटीमीटर, तो लंबाई में, लेंथ में, एंड 5 सेंटीमीटर इन विड्थ, और 5 सेंटीमीटर जो उसकी विड्थ होती है, चौड़ाई होती है वो, और लगभग 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है वो, मतलब कि मोटाई के अंदर 2.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर विड्थ हो गई, चौड़ाई हो गई, और 7.5 सेंटीमीटर लगभग लेंथ हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, इट्स वेट इज अबाउट बिटवीन 30 to 40 ग्राम्स। इसका जो वजन है लगभग 30 से 40 ग्राम के बीच में होता है। कई बुक में आपको 60 ग्राम भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं, व्हेन द बॉडी इज अपराइट। जब किसी फीमेल की बॉडी है वो अपराइट मतलब अपराइट पोजीशन में सीधी खड़ी हुई है, ठीक है, तब देखो यूट्रस इज लाई ऑन ए ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तब आपका यूट्रस है वो लगभग हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, मतलब क्षैतिज रहता है। नेक्स्ट बात करता हूं, ये पोजीशन बताइए जब कोई फीमेल है वो अपराइट पोजीशन में होती है, तब जो यूट्रस की पोजीशन है वो लगभग हॉरिजॉन्टल होती है। नेक्स्ट, द यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो यूट्रस है वो 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा है भाई? सर्विक्स, बॉडी और फंडस, ठीक है। जो हमने पिछले वीडियो के अंदर जो डायग्राम बनाया था उसके अंदर आपको बताया था, ठीक है। हाँ, 3 पार्ट में बटा हुआ है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, देखो पहला पढ़ते हैं सर्विक्स पार्ट। देखो सर्विक्स पार्ट कौन सा था? आपका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया था, उसके अंदर ओपनिंग हुई थी, ठीक है। जो ओपनिंग थी वो वेजाइना से कनेक्टेड हुई थी, फिर ये यहां से फॉर्मेशन बन रहा था यूट्रस का, ठीक है। तो जो पहला पार्ट आ रहा था वो सर्विक्स आ रहा था, फिर बॉडी आ रही थी, और जो ऊपर वाला था वो फंडस था, ठीक है। हाँ, तो देखो भाई, इट इज एन इंफीरियरली नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस। यह है इंफीरियरली मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, जो यूट्रस का सबसे नीचे वाला पार्ट था, ठीक है, पार्ट ऑफ यूट्रस विच पोर्टेड थ्रू द इंफीरियरली वॉल ऑफ वेजाइना एट द एक्सटर्नल ओएस। ओएस मतलब ओपनिंग ऑफ स्पर्म, ठीक है। जो बाहर की 2 ओपनिंग थे, एक इंटरनल ओएस था, एक क्या था? एक्सटर्नल ओएस था। तो ये क्या होता है भाई? जो वेजाइना होती है उसकी तरफ जो आपकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसकी तरफ ये इनफेरली खुलता है, ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी पार्ट की जो बीचला पार्ट होता है उसकी बात करते हैं। इट इज द मेन पार्ट ऑफ यूट्रस। यह मुख्य पार्ट है यूट्रस का, ठीक है। इट इज ए नेरो इनफेरली, जो नीचे से तो क्या होता है? नेरो होता है, सकड़ा होता है, ठीक है। एट इंटरनल
ओएस वेयर जहां पर जो इंटरनल है आंतरिक ओपनिंग और स्पर्म है वहां पर। इट इज कंटिन्यू विद द सर्विक्स, जहां पर ये कंटिन्यू होता है किसके साथ में, सर्विक्स के साथ में। नेक्स्ट फंडस की बात कर लेते हैं, ठीक है। इट इज एन अपर डोम शेप्ड पार्ट ऑफ यूट्रस। ये जो यूट्रस का जो डोम शेप था, ठीक है, आपका यूट्रस देखो ऐसे बना हुआ था, तो हम ये पढ़ रहे हैं, ये पार्ट तो इसका सर्विक्स होगा, ये पार्ट बॉडी होगा और ये पार्ट फंडस होगा। तो ये जो शेप है वो डोम शेप कहलाती है, ठीक है। ये बीच का पार्ट था, ये सर्विक्स था, ये जो इनफेरली पार्ट कहलाया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो फंडस इज ए अपर डोम शेप पार्ट, ठीक है। ये ऊपरी क्या होता है, डोम शेप होता है, ठीक है। अबाउट द ओपनिंग्स ऑफ द यूटेराइन ट्यूब, जो कहां होता है, जो ओपनिंग्स होती है, जो यूटेराइन ट्यूब की ओपनिंग के ऊपर होता है, ठीक है। देखो ये ओपनिंग यहां पर है यूटेराइन ट्यूब की, लेकिन इससे भी क्या जा रहा है भाई, ऊपर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, यूट्रस की जो संरचना है उसकी बात करते हैं। तो देखो द यूट्रस वॉल इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। जो आपका यूट्रस है वो कंसिस्ट मतलब मिलकर बना हुआ है 3 लेयर ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू, टिश्यू की 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है, जैसे पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तीनों लेयर के क्या नाम है भाई, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, तीनों लेयर से मिलकर बना हुआ है। देखो भाई डायग्राम देखो, कोई यूट्रस था, उसके एक पार्ट में हमने देखा तो उसके 3 पार्ट होंगे। जो बाहर वाला होगा उसको बोलेंगे, जो लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे भाई, पेरीमेट्रियम। मिडल वाले को क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम। और जो इनर मोस्ट है, ठीक है, उसको बोलेंगे एंडोमेट्रियम। ये डबल फोल्डेड होती है, इसमें डबल फोल्डिंग जो आंतरिक होती है ये तो फंक्शन कहलाती है, ये बेसल लेयर कहलाती है। इधर देखो ये तो क्या कौन सी कहलाएगी, आपकी फंक्शनल लेयर कहलाएगी, दूसरी ये कहलाएगी बेसल लेयर। अब देखो एक एक की बात करते हैं। पहले बात करते हैं पेरीमेट्रियम, लीजिए पेरिटोनियम लेयर। ये क्या है भाई, एक पेरिटोनियम लेयर होती है एंट्रियली, जो सामने की तरफ। द पेरिटोनियम लाइज द फंडस और द बॉडी ऑफ यूट्रस and then it fold over the urinary bladder where it forms vesico-uterine pouch, ठीक है। देखो भाई पीछे जो वीडियो की बात की थी उसी में आपको देखो लेटरल व्यू डायग्राम था, वो उसमें जाके देखो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है वो एक पोच बना रही है, ठीक है। जो आपका पहला पोच बनता है जो ब्लेडर और यूट्रस है उसके बीच में बनता है, उसको तो बोलते हैं वेस्को-यूटेराइन पोच। अब यही पोच वापस पेरिटोनियम फंडस को कवर करते हुए पीछे और बनाएगी, जो रेक्टम और कहां यूट्रस के साथ में बनेगा, उसको बोलेंगे रेक्टो-यूटेराइन पोच, ठीक है। तो देखो भाई पोस्टेली जो पीछे की तरफ भी ये पोच बनाता है, द पेरिटोनियम कवर फंडस बॉडी एंड सर्विक्स, जो पीछे भी की तरफ से भी यूट्रस को पूरा कवर करता है, फंडस सर्विक्स बॉडी को पूरा कवर करता है। देन और वहां पर देखो इट टर्न ओवर द रेक्टम, और ये टर्न ओवर हो जाता है रेक्टम की तरफ, ठीक है। एंड फॉर्म्स और बनाता है रेक्टो यूटेराइन पोच, ठीक है। उस पोच को बोलेंगे जो आपका रेक्टम और यूट्रस के बीच में बनता है उसको बोलेंगे रेक्टो यूटेराइन पोच बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लेटरली द फंडस इज कवर्ड बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। जो आपका साइडों में है फंडस है वो कवर होता है डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम की डबल फोल्ड से क्या होता है भाई, कवर होता है। नेक्स्ट देखो एंड यूट्रस ट्यूब, जो ये यूटेराइन ट्यूब होती है जिसको आप फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हो, ठीक है। हाँ, ट्यूब आर प्रेजेंट ओवर द पेरिटोनियम, ठीक है, जो पेरिटोनियम ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखो द डबल फोल्ड ब्रॉड लिगामेंट गिव्स अटैचमेंट टू द लेटरल वॉल ऑफ यूट्रस। देखो यूट्रस के है जो साइडों में है वो ब्रॉड लिगामेंट्स निकलते हैं जो यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसकी पोजीशन में रुके रहने के लिए उसको क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखो मायोमेट्रियम लेयर, जो मिडल लेयर की बात करेंगे। इट इज ए थिकेस्ट लेयर ऑफ टिश्यू एंड कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स एंड एरोलर, जो कनेक्टिव टिश्यू है उसी का पार्ट है, ठीक है, कंटेनिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व। जो आपका मायोमेट्रियम लेयर है वो क्या है भाई, एक थिकेस्ट लेयर है, मतलब मोटी लेयर है। दो चीज होता है, एक थिन होता है, एक थिक होता है, ठीक है। थिन का मतलब पतला होता है और थिक का मतलब मोटा होता है, ठीक है। तो ये कैसा है भाई, मोटी लेयर है, टिश्यू की क्या है, एक मोटी लेयर है। एंड कंसिस्ट, जो मिलकर बनी होती है स्मूथ मसल्स और जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है उससे मिलकर बनी होती है, ठीक है। और इसके अंदर और क्या मिलकर बना होता है, इसके अंदर आपकी होती है ब्लड वेसल्स और नर्व भी आपकी क्या होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो इनर मोस्ट लेयर थी उसकी बात करते हैं, एंडोमेट्रियम, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ
कोलिमर एपिथेलियम कंटेनिंग म्यूकस सिक्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड। देखो ये कंसिस्ट मतलब बना हुआ है, यह किससे मिलकर बना हुआ है, कोलिमर एपिथेलियम जो आपका टिश्यू उससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और क्या करता है, म्यूकस सिक्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। जो स्पाइरल आर्टरी सप्लाई टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको जो स्पाइरल आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट एंडोमेट्रियम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो आपका एंडोमेट्रियम है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, और 2 पार्ट कौन सा, यही आपका फंक्शनल और बेसल लेयर है, ठीक है। एक तो होगी बेसल लेयर, दूसरी होगी फंक्शनल लेयर। इधर वाली तो होगी जो मायोमेट्रियम की तरफ है वो तो होगी वही कौन सी, बेसल, और जो सबसे इंदर मोस्ट है वो कौन सी होगी, आपकी फंक्शनल लेयर। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो जो सेडोप होती है वो होती है आपकी फंक्शनल लेयर। ये लेयर आपकी क्या होती है, वो टूट जाती है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग होती है, ठीक है। फिर ये बेसल लेयर कन्वर्ट होगी फंक्शनल में, और यहाँ पर बेसल नई बन जाती है, ठीक है। हाँ, तो जो ब्लीडिंग होती है वो यहीं से होती है, ये रप्चर्ड होती है, ठीक है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ये क्या होती है भाई, रप्चर्ड होती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो अब एक एक इनकी बात करते हैं, बेसल और फंक्शनल लेयर की बात करते हैं। सिचुएटेड जस्ट अगेंस्ट द मायोमेट्रियम एंड डज नॉट शेड ऑफ। देखो अभी मैंने बात की थी, ये किसके सामने, जस्ट किसके सामने सिचुएटेड है, उपस्थित है, जो आपकी क्या है भाई, मायोमेट्रियम लेयर है, वहीं पर क्या है ये, उसके जस्ट आगे क्या है, सिचुएटेड है। एंड डज नॉट, और ये शेड ऑफ नहीं होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग होती है तब ये शेड ऑफ टूटती नहीं है, रप्चर्ड नहीं होती है, ठीक है। कौन सी होगी भाई, फंक्शनल होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इट फॉर्म्स फ्रेश फंक्शनल लेयर ड्यूरिंग ईच साइकिल, और ये प्रत्येक जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है नई फंक्शनल लेयर तो जो होती है वो टूट जाती है, और प्रत्येक नई जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो प्रत्येक नई क्या बनती है भाई, बेसल लेयर, क्योंकि जो पुरानी वाली बेसल लेयर है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, फंक्शनल में, और वहां पर क्या बनेगी भाई, नई बेसल लेयर बनेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, द अपर 2/3 सर्वाइकल कैनल इज लाइंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। जो ऊपर का 2/3 भाग होता है वो किससे लाइन होता है भाई, सर्वाइकल कैनल से होता है, जो क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ में होता है। नेक्स्ट बट लोअर, लेकिन नीचे वाला 1/3 इज रिप्लेस्ड बाय स्टेटिफाइक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू विच डज नॉट हैज म्यूकस ग्लैंड। जो नीचे वाला 1/3 पार्ट होता है उसमें कोई भी म्यूकस ग्लैंड नहीं होती है, और वो भाई क्या किससे रिप्लेस रहता है, स्टेटिफाई स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू से। फंक्शनल लेयर की बात करता हूं, इट इज ए इनर लेयर विच इज द थिक ऑफ एंडोमेट्रियम। ये जो इनर लेयर है और क्या है भाई, ये थिक है, एंडोमेट्रियम की जो थिक है, दोनों लेयर में से थिक कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, मोटी ये लेयर है, ठीक है। इट बिकम रिच इन ब्लड वेसल्स, ये क्या करती है भाई, रिच, यहां पर हेवी ब्लीडिंग सप्लाई रहती है, ठीक है। इन फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आदि होता है टाइम पीरियड, तब यहां पर हेवी ब्लड सप्लाई होती रहती है। इफ यदि द ओवा इज नॉट फर्टिलाइज, यदि ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ, स्पर्म और ओवा फ्यूज नहीं हुआ, तब की बात कराए, फर्टिलाइज एंड डज नॉट इम्प्लांट द फंक्शनल लेयर शेड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जब यदि कोई ओवा है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, और यदि इम्प्लांट नहीं हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में, जो आपकी जो फंक्शनल लेयर है उसके साथ में इम्प्लांट नहीं हुआ है, तब ये क्या होगा भाई, शेड ऑफ हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये टूट जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड सप्लाई, ठीक है, टू द यूट्रस फैलोपियन ट्यूब एंड ओवेरी। देखो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की बात करता हूं, द यूटेराइन आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ इंटरनल इलाइक आर्टरी। जो आपकी यूटेराइन आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करती है इनको, कैसा भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, और वो किसकी ब्रांच होती है भाई, इंटरनल इलाइक आर्टरी की ब्रांच होती है। वी सप्लाई टू द यूट्रस, ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट एंड यूटेराइन ट्यूब, जिसे आप फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, जो किस किस को ब्लड सप्लाई कर रही है, यूट्रस को, ब्रॉड लिगामेंट को, यूटेराइन ट्यूब को, ठीक है। नेक्स्ट ओवेरियन आर्टरी, ठीक है, ओवेरियन आर्टरी आर ब्रांच ऑफ अब्डोमिनल अओर्टा। जो अब्डोमिनल अओर्टा की ब्रांच है कौन सी भाई, ओवेरियन आर्टरी, जो किसको सप्लाई करती है, ओवेरी को ब्लड सप्लाई, कैसा भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट वेनस ड्रेनेज की बात करता हूं, मतलब कौन सी वेन वापस ब्लड लेके जाती है, तो जो यूटेराइन वेन है वो इज ए ब्रांच ऑफ इंटरनल इलाइक वेन। किसकी ब्रांच है भाई, इंटरनल इलाइक वेन की ब्रांच है, ठीक है, टू द सप्लाई द यूट्रस ब्रॉड लिगामेंट एंड फैलोपियन ट्यूब। वही चीज है, यूट्रस ब्रॉड लिगामेंट और फैलोपियन ट्यूब से वापस ब्लड को ड्रेनेज करती है, ठीक है, मतलब डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाती है। नेक्स्ट ओवेरियन वेन फॉर्म्स ओवेरियन जॉइंट टू द इंफीरियर वेना कोआ, और जो आपकी जो ओवेरियन वेन है वो इंफीरियर वेना कोआ को ज्वाइन कर लेती है, जो इंफीरियर वेना कोआ आगे जाकर राइट एट्रियम में ओपन होगा, ठीक है।
नेक्स्ट नर्व की बात कर लेता हूं, तो पैरासिम्पेटिक नर्व सप्लाई है टू द यूट्रस एंड फेलोपियन टू सेक्रल आउटफ्लो। पैरासिम्पेटिक नर्व है, ठीक है, वो यूट्रस फेलोपियन ट्यूब को कहां से मिलता है भाई, सेक्रल जो आउटफ्लो होता है वहां से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उनकी बात करेंगे यूट्रस की, ठीक है।